मथुरा में अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र की मांग करने वाले धनगर समाज के लोगों में अब दो फाड़ हो गए हैं। एक गुट दूसरे गुट पर फर्जी होने का आरोप लगा रहा है। बहरहाल जिलाधिकारी ने उन्हें वार्ता के लिए 10 दिन बाद का समय दिया है। नमस्कार, वाई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस समय जिला मुख्यालय मौजूद है और आप देख रहे हैं यहाँ पर धनगर समाज के यहाँ पर दो गुट आए हुए हैं। एक जेपी धनगर के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मुलाकात करने के लिए और दूसरे ये यहाँ पर साहब सिंह धनगर है। आइए उनसे पूछते हैं क्या पूरा मामला है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम साहब सिंह धनगर भैया जी है। जी भैया जी, आपने जिलाधिकारी से मुलाकात की है तो क्या पूरा मामला है? उधर जेपी धनगर भी पूरे अपने लाभ लश्कर के साथ खड़े हुए हैं मुलाकात के लिए, तो क्या कहेंगे? देखिए, धनगर का मामला कुछ उलझा हुआ है। जी जी। तो हमारा डीएम साहब से कहना ये है, अभी जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर हुआ था उसमें सब लोग सामूहिक रूप से शामिल रहे और उस समय डीएम साहब ने अपने प्रतिनिधि के द्वारा ये खबर भिजवाई कि भाई जिनके पास साक्ष्य हैं या जिनके बन चुके हैं उनके बनाने के लिए हम तैयार हैं, आप ये धरना प्रदर्शन ख़त्म करिए। लेकिन उसमें जो निखल लोग हैं वो नहीं चाहते कि धनगरों के सर्टिफिकेट मिले, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं साहब हमें तो 1.5 लाख के चाहिए। ये निगर लोग कौन है? वो भी गडरिया में से ही होते हैं। एक पार्ट है एक उपजाति है गडरिया की, एक निखर है, एक धनगर है। तो वो लोग चाहते हैं कि ये काम बने नहीं, ये बिगड़ना चाहिए। धनगर की आड़ में निगर भी अपना ये लाभ लेना चाह रहे हैं। नहीं, लाभ नहीं देना चाहते, वो धनगरों को उनका अधिकार मिलने देना नहीं चाहते। हाँ, कि हम 1.5 लाख की बात करेंगे, 1.5 लाख डीएम साहब बनाएंगे नहीं। तो उसमें हम लोगों का अब ये कहना है, धरना प्रदर्शन सामूहिक रूप से किया गया, लेकिन जब उनकी मंशा ऐसी है कि वो धनगरों को नहीं उनका हक अधिकार लेना चाहते हैं, तो हम डीएम साहब से अलग मिले। उनसे कहा कि भाई जिनके पास साक्ष्य हैं, जिनके परिवार रजिस्टर में है, परिवार में जिनके सर्टिफिकेट बने हुए हैं, बाप का बनाए, बाबा का बनाए, तो उसके नाती बेटा के रिश्तेदार के बनने चाहिए। तो आपके मुताबिक कितने हैं धनगर? धनगर जी, तो धनगर तो यूँ संख्या होगी नहीं, मथुरा में धनगरों की संख्या तो कम से कम 1.25 लाख होगी। नहीं, जैसे आप कह रहे हो ना कि निगर मिला के 1.5 लाख होते हैं। नहीं, वो कम संख्या है, उनकी संख्या कम है, उनकी संख्या कम है। यहाँ सब धनगर हैं अधिकांश मथुरा में, लेकिन मान लो कुछ लोगों पर साक्ष्य नहीं है तो भाई उनके लिए दिक्कत है प्रशासन के सामने। तो पूरा बंद कर रखा है, तो जिनके पास साक्ष्य है उनका बनना शुरू हो जाए तो एक रास्ता तो खुलेगा। तो इस बात पे डीएम साहब ने, एडीएम साहब ने, क्योंकि आज जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी है, तो उन्होंने कहा कि हम आज इस पर चर्चा कर लेंगे और उनके बनने चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। साक्ष्य है या जिनके परिवार में बन चुके हैं उनका शुरुआत तो हो, कहीं से शुरुआत ही नहीं हो रही। लोगों के बन चुके अब तक? अरे यूँ तो मथुरा में कम से कम 400-500 लोगों के बन गए। हाँ, लेकिन उनके परिजनों के नहीं बने हैं। उनके परिजनों के नहीं बना रहे हैं। तो उनके बनने, भाई चचेरे भाई का नहीं बना रहे हैं, तैरे भाई का नहीं बना रहे हैं, बच्चे बेटा का नहीं बना रहे हैं, नाती का नहीं बना रहे हैं। तो ये तो जेन्युइन समस्या है ना। तो वो उन्होंने स्वीकार भी किया, माना भी है, एडीएम साहब ने भी माना, डीएम साहब ने भी माना कि हाँ भाई उनके साक्ष्य उनके तो बनने चाहिए। लेकिन आप बता रहे जो निगर जो उपजाति है तो उनके सर्टिफिकेट में पेज है, वो श्रेणी में नहीं आ रहा। नहीं, वो तो है ही नहीं इस श्रेणी में, वो इस श्रेणी में नहीं है। हाँ, वो तो भाई आपने साहब सिंह धनगर ने इस पूरे मामले में जो पेच उलझा हुआ उसको काफ़ी कुछ खोलने की प्रयास किया। उन्होंने बताया कि धनगर जो गड़रियाओं की जाति है उसी में एक उपजाति निगर है और वो नियमानुसार उस श्रेणी में नहीं आ रही है जिससे उनका अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बन सके। धनगर समाज के दो पक्षों ने अलग अलग आपसे बात की। एक पक्ष कह रहा है कि धनगरों के नहीं बने, निगर के ना बने, जबकि दूसरे कह रहे हैं सभी के बने। आज हमारे पास 2 प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर जनपद में आए थे और धनगर जाति के प्रमाण पत्र इशू करने के संबंध में उन्होंने अपनी अपनी बातें कही। उनकी सभी बातों को सुना गया है और उनके जो प्रत्यावेदन है उन्हें लिया गया है और उनका जो भी उनकी ग्रीवेंसेस हैं उनका निस्तारण नियम के अनुसार, शासनादेशों के अनुसार और विधि के अनुसार किया जाएगा। सर, कब तक संभावना है जो मांग है अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, कब तक? ये इसके ऊपर जो इन्होंने प्रत्यावेदन दिए हैं उनका भी परीक्षण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
परीक्षण करके उनसे जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर निर्णय आगे लिए जाएंगे। उनके साथ क्या फिर आगे कोई फिर बैठक की तारीख तय की? आगे भी पुनः बैठक की जाएगी, लगभग 10-1 दिन बाद इनके साथ बैठेंगे और उस समय पर आगे इसके ऊपर चर्चा और जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके संबंध में डिस्कशन किए जाएंगे। आइए धनगर जी से पूछते हैं कि क्या हुई वार्ता, क्या निष्कर्ष? आज डीएम साहब से अच्छी वार्ता हुई और वार्ता हर बिंदु पर हुई। एक तो सबसे पहले वार्ता शुरू हुई परिवार रजिस्टर के में कि जब उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशक ने गडरिया पाल बघेल के स्थान पर परिवार रजिस्टर के कॉलम संख्या 7 में धनगर अनुसूचित जाति की दशा में धनगर अंकित करने के लिए लिख दिया है और 5 साल हो गई, ये पंचायत सेक्रेटरी क्यों नहीं कर रहे? इनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहा पर डीएम साहब? डीएम साहब ने तुरंत डीपीआरओ को फोन मिलाया और डीपीआरओ साहब ने 3 बजे का टाइम दिया कि इन्हें मेरे पास भेज दो। जो पंचायत सेक्रेटरी नहीं बना रहे उनके खिलाफ मैं कठोर कानूनी कार्रवाई करूंगा। नंबर 2, अजय कुमार पोहिया जो गोवर्धन विधानसभा से विधायक रहा, उसने एससी का सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से बनवाया, वो बहेलिया नाम से बनवा लिया और है एरिया ओबीसी में वही एक माहौल था, उसने भी गलत तरीके से बनवाया। इस बात पर डीएम साहब से लंबी अजय कुमार को एक बात करें, शाम सिंह एरिया की तो इन दोनों में एक मोची और एक एरिया दोनों ओबीसी के आपकी सर्टिफिकेट। मांग पर क्या? उन्होंने कहा कि मैं इस पर भी करूंगा। जब ऑलरेडी धनगर एससी में है, ओबीसी के सर्टिफिकेट एससी के बना सकते हो, लेकिन जो ओरिजिनल है जो एससी है उनके सर्टिफिकेट बाधा उत्पन्न कर रहे हो। हम फिर आगे चल के कोई न कोई बात। लेकिन आपके ही साहब सिंह धनगर है, उन्होंने भी मुलाकात की और वो बता रहे हैं कि आपके वे 2 एक उपजाति है नीगर और उसका आप जबरदस्ती प्रमाण पत्र के लिए मांग कर रहे हैं। उन्होंने आपकी मांग को अवैध बताया है। किसने अवैध बताया है? साहब सिंह। साहब सिंह भैया जी खुद ही और एक राष्ट्रीय पार्टी के उन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी चला रखी है, वो हमारे समाज के है ही नहीं है। अगर एक मिनट भाई बताइए तुम धनगर हैं कि नहीं? हाथ उठा। उनके साथ कई आदमी थे? मात्र 4। हमारे साथ 100 आदमी, तो 100 वाला पूरा नहीं, हमारा पूरा देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। उन्होंने कल कोई एक छोटा सा संगठन बना लिया, उसका मतलब वो संगठन से नहीं है। एक तुम 16 पार्टियों के संयोजक बनते हो, फिर एक समुदाय के ही प्रदेश अध्यक्ष बनते हो, तो वो आदमी दूर से दूर। अगली बैठक कब होगी आपके यहाँ? अगली बैठक अभी मेरी बात यहाँ खत्म नहीं हुई, अभी बात धनगर के प्रमाण पत्र विस्तार से चर्चा हुई है। हमने वो साक्ष्य दिए कि जो आवास का सर्टिफिकेट वो निवास का मांग रहे, मूल निवास का, उसका भी तहसीलदार और नहीं बना रहे, उनके खिलाफ भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल इनका 8-10 दिन में फिर दोबारा बैठक करके बुला लेंगे अगले हफ्ते आगे कुंभ के बाद अगले हफ्ते हम पूरे बैठक में आ रहे हैं और हमारी बैठक सारे अधिकारियों के साथ, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे समाज कल्याण अधिकारी हो, चाहे डीपीआर हो, चाहे एडीएम दोनों हो, चाहे डीएम साहब, सारी बात होगी और इस बात को जोरदार से और हम तब जाएंगे। उस दिन जो आएंगे सब लोग सुन ले मेरी बात, उस दिन तब उठेंगे जब आपके हाथ में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आपने सुना यहाँ धनगर समाज को जो लीड कर रहे हैं जेपी धनगर, उन्होंने आज की वार्ता के बारे में बताया कि जिलाधिकारी से काफ़ी सार्थक वार्ता हुई है और पंचायत सेक्रेटरी डीपीआरओ को उन्होंने बोला है कि वो जो उनका परिवार रजिस्टर है उनका अवलोकन करें, उनमें जिनके नाम दर्ज है उनके बाद फिर कोई निर्णय होगा। और जिलाधिकारी ने भी बताया कि 8-10 दिन बाद फिर दोबारा से बैठक होगी और जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन जहाँ सबसे बड़ी बात आई है कि अब धनगर समाज के 2 अलग अलग खेमों में ये समाज बट गया है। एक का नेतृत्व साहब सिंह कर रहे हैं तो दूसरे का जेपी धनगर, और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं फर्जी होने का। जहां साहब सिंह ने कहा है कि ये लोग नीगर जाति से हैं, धनगर नहीं है और ये हमारे सर्टिफिकेट बनने में अड़चन डाल रहे हैं, तो वहीं जेपी धनगर का आपने सुना उन्होंने कह दिया कि वो फर्जी आदमी है और उन्होंने उनको ढोंगी करार दिया। अब देखना यह है कि जिस तरह से ये धनगर पहले एक साथ थे लेकिन अब अलग अलग 2 खेमों में बट गए, अब ये अपनी जो मांग है उसको कितना पूर्ण कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।